हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री का क्वेश्चन। ठीक है। अब जर्नल एंट्री सॉल्व करने के लिए जो रूल की ज़रूरत पड़ती है वो मैंने पहले से बता दिया है आपको। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूँगी, वो वीडियो देख लेना। ये है वो रूल्स, इसको मैंने समझा दिया है। ठीक है। आज हम डायरेक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन समझाऊंगी। एक इलस्ट्रेशन समझ जाने के बाद आपको इजी रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना। पहले इलस्ट्रेशन समझ लो तो इजी रहेगा। ठीक है। तो पहले तो देखो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले आपको जर्नल ऑफ जिसका भी आप बना रहे हो, जिस बिज़नेस का बना रहे हो उस बिज़नेस का आपको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है। जर्नल ऑफ जैसे यहाँ पे विशाल ब्रोस का है तो यहाँ पे उसका नाम लिखा है। उसके बाद रहेगा आपका एक डेट का कॉलम रहेगा, फिर रहेगा पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ का कॉलम रहेगा, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये दोनों शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है। अब देखते हैं, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से। ठीक है। तो बिजनेस को स्टार्ट किया है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, 2018 पहली मई को तारीख है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि बिजनेस में पैसे आए हैं, कल मैंने गोल्डन रूल समझाया था। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। मोहन से गुड्स परचेज किए हैं कैश में। ठीक है। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, इसकी एंट्री देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे पहले हम शुरुआत में गुड्स लिखते हैं, बाद में परचेज लिखते हैं, पर चलिए शुरुआत से ही आप सीख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ, ठीक है। पर क्यों हुआ, क्योंकि बिज़नेस ने गुड्स को परचेज़ किया है और जब गुड्स आए हैं तो गुड्स को डेबिट कर देना है, इसलिए गुड्स हमारा डेबिट हो गया है, यानी कि परचेज़ हमारा डेबिट हो गया है। और पैसे से आए हैं गुड्स, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया है। तो एंट्री क्या हो गई, एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। अजय से हमने, यानी कि बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है। चलो ठीक है, परचेज किया। अब इसकी एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। परचेज डेबिट क्यों हुआ, अभी मैंने बताया था, क्योंकि हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, इसलिए क्या हुआ, ये डेबिट हो गया परचेज। अब अजय क्रेडिट हो गया। अजय ठीक है क्रेडिट हो गया, लेकिन अजय क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि अजय गिवर है, इसलिए अजय क्रेडिट हुआ। हमारे बिजनेस ने सामान खरीदा है ना, तो अजय क्या हुआ, हमारे लिए तो वो गिवर ही हुआ, इसलिए अजय क्रेडिट हो गया है। ठीक है। और अगर आपने कैश से ख़रीदा होता तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता। ठीक है। यहाँ पे कैश से ख़रीदा था पर यहाँ पे क्रेडिट में ख़रीदा है। अगर किसी का नाम लिखा हो एंट्री में, जैसे इस एंट्री में लिखा था ना कि गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, तो इसका मतलब कि अजय से आपने क्रेडिट में लिया है, उधार में लिया है, उसको पैसे रिटर्न नहीं किए हैं, उसको पैसे नहीं दिए हैं। देखो जैसे यहाँ पे भी नाम लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, आगे जोड़ दिया फॉर कैश। तब जब आगे फॉर कैश लगा दिया तो मतलब कि इसने मोहन को पैसे दे के तब गुड्स खरीदे थे, पर यहाँ पे फॉर कैश नहीं लगाया ना, यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि क्रेडिट में पैसे खरीदे गए हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगली एंट्री। अगला क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न टू अजय, मतलब अजय से जो हमने गुड्स खरीदे थे वो हमने अजय को रिटर्न कर दिए, पूरे नहीं किए हैं। उससे हमने खरीदे कितने के थे, 1,20,000 और रिटर्न कितना किया, 5,000। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे खरीदे थे, यहाँ पे वापस कर दिया, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब परचेज चला जाएगा नीचे और अजय चला जाएगा ऊपर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज रिटर्न हुआ है तो यहाँ पे रिटर्न भी आ जाएगा। ठीक है। और देखो
नरेशन लिखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब सॉल्व कराऊंगी तब बताऊंगी। नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को गुड्स सोल्ड कर दिया है, ठीक है, मतलब बिजनेस है, राजीव को गुड्स बेचा है, ठीक है, तो ठीक है बेच दिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000, राजीव अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है, क्यों किया, क्योंकि आपने उसको सामान बेचा है, तो इस टाइम पे वो रिसीवर है, इसलिए राजीव हो गया डेबिट। और यहाँ पे आ गया नीचे टू सेल्स। अगर देखो राजीव को सोल्ड किया होता, लेकिन अगर कैश में किया होता तो यहाँ पे राजीव के प्लेस पे कैश आ जाता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। बट मैंने अभी बताया कि अगर किसी का नाम लिखा हो दैट मीन्स कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुई है, इसलिए यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो राजीव को 10% गुड्स रिटर्न, राजीव ने हमें रिटर्न कर दिया, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, ठीक है, राजीव ने हमें 10% गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिए। तो इसमें देखो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा इसमें, और वो हमें पता है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। देखो जैसे 40,000 का गुड्स हमने उसको बेचा था और उसने 10% जो हमें वापस कर दिया, ठीक है। तो 40,000 का 10% 4,000 हुआ, तो 4,000 का मतलब उसने हमें गुड्स वापस कर दिया। तो सेम वही होगा, यहाँ पे बेचा था, यहाँ पे वापस कर दिया ना, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, मतलब सेल्स आ जाएगा ऊपर, राजीव चला जाएगा नीचे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, क्योंकि रिटर्न हुआ है तो आपको रिटर्न लगा देना है, सेल्स रिटर्न टू राजीव 4,000, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन करने पे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करा दूँगी, क्योंकि अभी 7 मिनट का हो